हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आपकी नॉलेज को बूस्ट करते हैं। मैथ का एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। अपने पास एक संख्या है, 9। इस संख्या 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आपके पास 30 सेकंड का समय रहेगा, आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो मेरे साथ यहाँ पे आइएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या क्या है। तो संख्या हमारे पास 9 है। हम जानते हैं कि 9 के गुणांक क्या होते हैं। 9, 18, 27, इसके आगे आप डैश डैश कर दीजिए। इसका 30वां गुणांक कौन सा होगा। अब देखिए, अगर आप 9 का पहाड़ा बोलते हो तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, इस प्रकार से बोल दीजिए। या फिर ऐसा करिए, इसमें 9 ऐड करते जाइए। 9 के साथ ऐड 18, 18 में 9 ऐड किए 27, 27 में 9 ऐड किए 35, 35 में 9 ऐड किए कितने होंगे, 36 होंगे। 36 में 9 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। 45 में 9 ऐड करेंगे 54 हो जाएंगे। 54 में 9 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको ऐड करती जाइए। कहाँ तक, 30 गुणांकों तक। अगर हम ये प्रोसेस करेंगे तो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, लेकिन हमें समांतर श्रेणी प्रोसेस से इस प्रश्न को आसान बनाना है। देखिएगा, यहाँ पे हमने इसके प्रथम 3 गुणांकों को लिखा। अब हम इसके सबसे आखिरी वाले गुणांक को लिख देते हैं। हालांकि उसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, फिर भी हम लिख देते हैं। आखिरी गुणांक का मतलब है 30वां गुणांक, और 9 का 30वां गुणांक कितना होगा, 276 होगा। तो यहां पे हमने लिख दिया 270। तो 9 का प्रथम गुणांक तो 9 ही होगा, क्योंकि 9 × 1 इज इक्वल टू 9। और 9 का दूसरा जो गुणांक होगा वो 18 होगा। इस प्रकार से ऐसे भी निकाल सकते हो आप। वो आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करते हो। तो पहला गुणांक 9, दूसरा गुणांक 18, तीसरा गुणांक 27 और अंतिम गुणांक क्या हो गया, 270 हो गया। अब इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं समांतर श्रेणी के माध्यम से, क्योंकि हमें तो यहां से औसत का फॉर्मूला भी लगेगा और समांतर श्रेणी भी लगेगी। दोनों प्रश्नावली का ये क्या है, मिश्रण है। देखिए, यहां पे हम समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला काम में लेंगे। समांतर श्रेणी, इस समांतर श्रेणी के अंदर ध्यान दें कि एक सूत्र आता है। कौन सा सूत्र आता है, प्रथम nवें पदों का योगफल। प्रथम nवें पदों का योगफल का एक सूत्र आता है, और वो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, d के साथ। इस प्रकार का हमको एक फॉर्मूला मिलता है, और इस फॉर्मूले के सहायता से हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इस समांतर श्रेणी प्रोसेस से इन प्रश्नों का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए, इस फॉर्मूले के अंदर हमको क्या क्या चाहिए। हमको यहाँ पे बच्चों n चाहिए, हमको यहाँ पे a चाहिए, हमको यहाँ पे d चाहिए। अगर हमें यहाँ पे a, d और n ज्ञात हो तो आसानी से हम nवें पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, a का मतलब है जो ये समांतर श्रेणी हमने लिखी है, इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, प्रथम पद है, प्रथम पद, ये प्रथम पद ही a कहलाता है। और हमारा a कितना हो जाएगा, हमारा a यहां से 9 हो जाएगा। अगर बात करें सेकंड डी की, डी का अर्थ होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो सर 9 है।
दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 9 है। यानी कि प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो इसमें भी यहाँ पे आप डी यानी कि सार्वंतर और सार्वंतर भी अपना कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। तो ए पहला पद 9 हो गया, डी सार्वंतर 9 हो गया। एन तो दिया हुआ है प्रश्न के अंदर ही कि प्रथम 30 गुणांकों का औसत यानी कि पद कितने हैं? 30। तो यहां पे हमने लिख दिया n बराबर 30। अब कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर आप मान रख दीजिए। हमने यहां पे लिखा S30 30/2, 2 गुणा a का मान 9 है प्लस n का मान 30 है और d का मान यहां से 9 है। अब देखिए 30 का 2 से भाग किया 15 आया, 2 का 9 से गुणा किया 18 आया, प्लस 30 का 1 से घटाव किया 29 आया, 29 का 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने यहां से क्या किया, 29 का 9 से गुणा कर दिया, तो 9 9 81 हासिल की, यहां से 8 9 दूनी 18, 18 और 8 यहां से कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे, यानी कि 261। 261 में आप 18 को ऐड कर दीजिए, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 18, 1 और 8 9, 6 और 1 7 और ये 2, यानी कि 279 हो जाते हैं। 279 हो जाते हैं। 279 का यहां से इस 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस 15 का मल्टीप्लाई किया, 9 का इस 15 के साथ मल्टीप्लाई 135, 135 का 5 हासिल की, यहां से 13 लगी। 15 का यहां से 7 से गुणा कितना हो जाता है? 105 होता है। 105 का इस 13 के साथ में योग कितना हो जाएगा? 118। 8 यहां से लगा दिया, हासिल की 11 लगेगी। 15 का 2 से गुणा 30, 30 और 11 41, यानी कि कितना हो गया? 4185 हो गया। यानी कि इस पूरी संख्या को हमने सॉल्व किया तो कितना आया? 4185 आया। यानी कि S30 प्रथम 30 पदों का जो योग आया वो योग कितना आया बच्चों? 4185 आया। 4185 आया। अब इस 4185 का तो हमें केवल ये तो ज्ञात नहीं करना था, केवल इतना ज्ञात नहीं करना था। हमको क्या ज्ञात करना है? संख्या 9 के प्रथम 30 गुणांकों का हमको तो औसत ज्ञात करना है। ये तो हमने योगफल ज्ञात किया है भाई, ये हमने क्या ज्ञात किया है? योगफल ज्ञात किया है। औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? गुणांक जितने होंगे यानी कि जितने n पद होंगे उतने का भाग दे दो। तो 4185 के अंदर हम 30 का भाग दे देंगे। तो अगर आप इसमें 4185 में 30 का भाग देते हैं तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 41 में 30 का भाग एक बार जाएगा, यहां पे हमने लिख दिया 30, 11 शेष बचे, यहां पे 8 लिखा। 30 का भाग 118 में कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 बार जाएगा, यहां पे लिखा 90, यहां से बचा 28 और यहां पे उतारा 5 और यहां से भाग गया 9 बार, हमने लिखा 270। 285 में 270 गया, पीछे कितना बचा बच्चों? 15, यहां पे शून्य उतारा, पॉइंट लिखा और 150 में 30 का भाग चला जाएगा 5 बार। यानी कि अपना जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 139.5 और यही हमारा क्या होगा? संख्या 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत कितना आ जाएगा? 139.5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आज का था नॉलेज बूस्ट करने वाला क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन हम मॉर्निंग में लाते रहेंगे, लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।